अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम यहाँ पर वीर सौद में मौजूद हैं। पूरे शहर में इसी की चर्चा है। पूरे मुल्क में अगर इसकी चर्चा जारी है कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पर हुआ था उसके 100 साल मुकम्मल किए जा रहे हैं। और आप पीछे एक अहम तस्वीर देख सकते हैं, ये बेलगाम की उसी कांग्रेस अधिवेशन की है। मोहम्मद अली जौहर साहब ने सदारत की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को जो सौंपी थी, वो तस्वीर ये बयान कर, ये कहीं से दास्तान अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। लिहाजा आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक तैयारियाँ 26-27 को जो बड़ा इजलास मुनक़द किया जा रहा है, एहतमाम किया जा रहा है, उसका एक नज़ारा आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के इस पुतले को बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। जो 1924 में पीछे जो स्वतंत्रता सेनानी यानी मुजाहिद आज़ादी, यहाँ पर उनकी भी पीछे तस्वीरें हैं। मौलाना जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर इसमें वो शरीक रहे। तैयारियाँ यहाँ जारी है ज़ोर शोर से। एक बड़े इजलास को बेलगाम शहर में अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी कई सारी तस्वीरें, उन तस्वीरों को डिजिटल किया गया है। हम यहाँ वीर सौद जिस जगह पर ये तस्वीरें लगाई गई हैं, वीर सौद जिसे कहा जाता है, उसके बाहर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर जारी हैं। बेलगाम शहर के वो तारीख़ी मनाजिर आप इन तस्वीरों के ज़रिए से देख सकते हैं। 1924 में इसका एहतमाम किया गया था, जिसकी सदारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। पूरे शहर को रोशनाई से आरास्ता किया गया है। हर जगह जगह पर राष्ट्र पुरुषों की तस्वीरें लगाई गई हैं। बेलगाम रेलवे स्टेशन की ये पुरानी तस्वीर भी आप कि जिसमें लोग बेलगाम शहर आए थे। उन्नीस 1924 में फ्लैग होस्टिंग, और हम उसी जगह को फिर से दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्लैग होस्टिंग किया जाने वाला है, जहाँ पर अभी हाल ही में पूरे मुल्क से यहाँ कांग्रेस के अहम लीडरान तशरीफ़ ला रहे हैं पूरे शहर को। तो आप देख ही रहेंगे कि किस तरह से सजाया गया है। वीर सौद के बाहर की भी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से एक तैयारियां यहाँ पर जारी हैं, क्योंकि पूरे मुल्क से यहाँ पर लीडर आएंगे। और अब 100 साल जश्न बेलगाम अधिवेशन में 1924 में किया गया था, उसे यहाँ पर सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है इस इजलास को। एक बड़े पेंडॉल को सजाया जा रहा है लोगों को बैठने की। उस जगह पर भी हम ले जाएंगे जहां पर बैठकर ये 1924 में कुल हिंद इजलास, कुल हिंद अधिवेशन जिसे कहा जाता है। अभी तो वीर सौद के बाहर खड़े हैं। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी की वो तारीख़ी तस्वीरें, जिनके साथ मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर वगैरह यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। ये कुर्सियाँ जिस पर बड़े बड़े लीडरान भी बैठेंगे, आप उन कुर्सियों को देख सकते हैं जिन पर मुल्क के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान बैठेंगे। और यहाँ पर भी आप ये पेंडाल देख सकते हैं किस तरह की तैयारियाँ, पेवर्स बिछाए जा रहे हैं। आज 24 तारीख है। 26-27 इस तरह 2 दिन का ये इजलास रखा गया है। यहाँ पर निप्पा निकर मैडम भी हैं, वो भी इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। पूरा ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ अभी भी जारी हैं। अभी एक महज एक दिन बाकी है और उस जगह का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे जहाँ पर
फ्लैग होस्टिंग होनी है। ये वही नज़ारा है, यही वो फ्लैग पोल है जिसे फ्लैग होस्टिंग किया जाने वाला है। इसी जगह पर फ्लैग होस्टिंग होगा। कहा जाता है कि 1924 में भी इसी जगह पर फ्लैग होस्टिंग किया गया था। मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। हम आज इसी तारीखी जगह का एक जायज़ा, एक मुआयना लेने के लिए आए हैं, क्योंकि 26-27 तारीख को ये शानदार इजलास यहाँ पर ही इसी जगह पर होने वाला है। हालांकि सीपीएड के मैदान में बड़ा पेंडाल रखा गया है। आवाम से बड़े बड़े लीडरान मुखातिब होंगे। इन सब के दरमियान एक अहम बात को दोहराना भी ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि पूरे शहर को जिस तरह से सजाया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, और रोशनाई अहम रास्तों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया गया। बड़े बड़े कटआउट्स हैं। इसमें ख़ास तवज्जो की बात यह है कि बड़े राष्ट्र पुरुषों को भी याद किया गया। यकीन राष्ट्र पुरुषों को याद करना ज़रूरी है। जैसे उमूमन हम कित्तूर रानी चन्नम्मा का कई सारी जगह पर तस्वीरें लगाई गई हैं, रोशनाई की गई हैं। शिवाजी महाराज हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी जी की तो है ही है, और कई राष्ट्र पुरुषों की तस्वीरें हमने देखी। और इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी समाज के लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। लिहाजा उन राष्ट्र पुरुषों को भी याद करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम के दरमियान, जैसे हमने इससे पहले भी कहा था, कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भूलता हुआ नज़र आ। अब ये क्या वजह है, ये क्यों इस तरह से टीपू सुल्तान शहीद को भूलते जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह तो वही कांग्रेसी बड़े बड़े लीडरान ही दे सकते हैं। लेकिन हम आज इसी जगह पर आए हैं तो इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। कई बार हमने जाकर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि टीपू सुल्तान या दीगर जितने भी मुस्लिम लीडरों को याद क्यों नहीं किया जा। हम यहाँ पर किसी धर्म जात की बात करना नहीं चाहते, लेकिन एक मखसूस समाज को इस तरह से ग्रांट लिया जा रहा है कि हाँ, ये होने न होने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये एक मानसिकता, एक जहनीत बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है। धीरे धीरे एक मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान ही एक ऐसा तबका है जो एक तरफा वोट कांग्रेस को देता है, इसके बावजूद भी हमें बड़ा अफसोस और बुरा लगता है। टीपू सुल्तान क्या सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उन्हें भुला दिया जा रहा है, या टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो आज अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ादी जो दिलाई गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सबसे पहले महसूस किया था कि अगर ये गोरे लोग अगर इस मुल्क में इनको जगह दी जाएगी तो ये इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस बात को शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भांप लिया था। लिहाजा सबसे पहली तलवार अगर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठी तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की थी। लेकिन ये पूरे बेलगाम शहर का जब जायज़ा लेते हैं, इतना बड़ा इजलास है, तकरीबन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि इन्हें क्या ये एतराज़ है, इन्हें क्या एलर्जी है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से। इससे पहले भी हमने इस पर कई सारे वीडियोज़ बनाए थे और हमने ये भी पूछा था कि दशहरा जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद भी दशहरा में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद नहीं किया जाता। और उसी तरह से हमने कित्तूर उत्सव में भी देखा, दिगर राष्ट्र पुरुषों के बारे में हमारे दिलों में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, होनी चाहिए, है, आगे भी रहेगी। लेकिन एक मखसूस समाज के लोगों को इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये बात समझ से परे है। लिहाजा ये उनकी वजह क्या है वो ख़ुद भी बात करना नहीं चाहते। कई सारे लीडरों को हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन आज हम महात्मा गांधी के इस मुजस्समे के नीचे हम खड़े होकर यही सोच रहे हैं कि आज जिस गांधी ने इस भारत का ख्वाब देखा था, वो भारत क्या वाकई यकीनन ज़मीन के ऊपर उतरा हुआ है, जो सुजलाम सुफलाम या
धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने ये बेहद ही खूबसूरत सा भारत हमें देकर गया, क्या उस पर हम यहाँ के भले कोई भी सियासी लीडर वो मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें छूटती जा रही हैं, इसे महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो इस तरह से माना जाएगा कि हाँ, ये रहने न रहने से कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, हमें तो दिगर समाज के लोगों को खुश करना पड़ेगा। लिहाजा हम तमाम से इत्तेहाद न्यूज़ के ज़रिए हम गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि जहाँ तमाम राष्ट्रपुरुषों को याद किया जा रहा है, वहीं पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी याद करना बेहद ज़रूरी है। और इसी के बात को लेकर हमने आज का ये पूरा नज़ारा दिखाया। कांग्रेस कुआं, उसका भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि कांग्रेस कुआं यही वो तारीखी कुआं है जिसे के नाम से इसे कांग्रेस रोड नाम दिया गया था। उसी वक्त यह खुदा पुराना 1924 के दौर का आज भी उसे महफूज रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो लोग हुआ नहीं करते थे, बस्ती ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, एक चटियल मैदान था, खुला मैदान था, लेकिन आज भी उसे महफूज करके रखा गया। आज हम यही उसी 26-27 2 दिन का जो इजलास है, पूरा मुल्की सतह के सियासी लीडरान यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और गांधी भारत 100 साल का जश्न जो मनाया जा रहा है, उसे लेकर हमने क्या तैयारियाँ चल रही हैं, इस पर हमने मुख्तसर सा आपको जायज़ा दिखाने की कोशिश की। देखते रहिए, हम दिगर भी चीज़ों को आपके सामने अपडेट करते रहेंगे। लिहाजा इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।